कहाँ तक? अच्छा, बैलेंस डाइट चैप्टर था। विटामिन हो गया था, लिखवा दिए थे। अच्छा, क्या था? विटामिन। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? फैट तक ना? बताइए, कोई फैट जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? किन किन चीजों को मिला करके बनता है फैट? हाँ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किससे किससे बनेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनेगा। और बताओ, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से बनेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, और प्रोटीन किन किन चीजों से बनेगा? किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन का खोज किसने किया था? हाँ, बर्जेलियस ने किया था। और विटामिन का खोज किसने किया था? फंक। किसने किया था? फंक। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, टर्म विटामिन वाज गिवन बाय, टर्म विटामिन वाज गिवन बाय F.G. Hopkins and it was discovered by Funk। ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? लिखिएगा, विटामिन शब्द, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, विटामिन शब्द F.G. हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन शब्द F.G. हॉपकिंस ने दिया था, जबकि इसकी खोज, जबकि इसकी खोज, जबकि इसकी खोज फंक ने की थी, जबकि इसकी खोज फंक ने की थी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोस्ट ऑफ विटामिन कैन नॉट synthesized in our body। ज्यादातर विटामिन हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते, बट प्लांट सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑफ देम। ठीक है। ज्यादातर विटामिन हम लोगों के शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, किंतु पौधों में, किंतु पौधों में विटामिन, किंतु पौधों में विटामिन उनकी कोशिकाएं निर्मित करती हैं। किंतु किंतु पौधों में विटामिन उनकी कोशिकाएं निर्मित करती हैं। ठीक है। हम लोगों के बॉडी में विटामिन के लिए क्या है? बाहर से खाना पड़ेगा तब विटामिन आएगा। अब विटामिन ही क्यों, लगभग जितने सारे डाइट हैं, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, क्या मिनरल्स हो, वो हम लोगों का बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है। सबको क्या करना पड़ता है? भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। अब जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन आपको चाहिए तो प्रोटीन वाला चीज खाइएगा तब मिलेगा। क्या? तो प्रोटीन के लिए क्या क्या खाते हैं? दाल यूज करते हैं, सोयाबीन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, इन सब से क्या मिलता है? प्रोटीन। अब कोई चाहे कि प्रोटीन शरीर में चढ़ा दें तो चढ़ा देगा तो इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या प्रोटीन को डायरेक्ट ब्लड में चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं चढ़ा सकते हैं। प्रोटीन को कैसे लेना पड़ता है? भोजन के द्वारा।
समझ में आ रहा है? वैसे ही विटामिन को भी क्या करना पड़ता है, हम लोगों को डाइट के माध्यम से गेन करना पड़ता है, हमारा शरीर बनाता नहीं है। हम लोग का बॉडी क्या क्या बनाता है, तो बनाने वाली चीजों में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या बनाएगा, क्या क्या बनाएगा? ग्लूकोज तैयार करता है, एटीपी तैयार करता है, एडीपी तैयार करता है, यही सब हम लोग का बॉडी बनाता है। लेकिन डाइट के रूप में लगभग कोई चीजें हम लोग का शरीर तैयार नहीं करता है। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है कि ज्यादातर विटामिन हम लोगों का शरीर तैयार नहीं करता है। कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन के का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो विटामिन के हम लोग का बॉडी तैयार करता है। विटामिन के जो है वो हम लोगों के कोलोन में तैयार होता है। शरीर के किस भाग में? कोलोन में तैयार होता है। एक और विटामिन है विटामिन डी। तो दो विटामिन हम लोग का शरीर तैयार करता है, डी और के। और उसके बाद दुनिया का सब विटामिन हम लोग किससे लेते हैं? भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बात आई समझ में? हाँ, तो तन से नहीं मिलता, हम लोग का बॉडी तैयार करता है कोलेस्ट्रॉल से। बताएंगे उसको आगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ solubility, two types of vitamins are। घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार हैं। पहला लिखिएगा, पहला फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन। पहला लिखिएगा फैट सॉल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। इसमें है विटामिन ए, डी, ई एंड के। और दूसरा लिखिएगा वाटर सॉल्यूबल विटामिन, वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एंड सी। ठीक है, वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? ए, डी, ई, के। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, एक चार्ट बना लो। ठीक है, एक तरफ लिखना विटामिन, उसके बाद डिफिशियंसी सोर्स। एक तरफ लिखिएगा विटामिन का नाम, बीच में उसका लिख लो केमिकल नेम। उसके बाद लिख लो डिजीज, उसके मतलब कमी से कौन सा डिजीज। ठीक है, उसके बाद लिख लेना सोर्स, कहां से वो प्राप्त होता है, किस भोजन में मिलता है उसका नाम। हो गया? इसमें पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल, कमी से कौन सा रोग? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रतौंधी। हो गया? सोर्स में लिख लीजिएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लीवर, लीवर मुर्गा मुर्गी का लीवर, कॉमा वाटरमेलन, तरबूज, गाजर इत्यादि, तरबूज, गाजर इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा विटामिन B1, दूसरा विटामिन B1, इसको कहते हैं थायमीन। बीमारी कौन सा होगा? बेरी बेरी बेरी, बेरी बेरी। हो गया? इसका स्रोत लिख लो,
कॉर्न मक्का, गेहूं वीट, नट्स नट्स, अनाज मतलब जो अनाज वाली चीजें है ना सब में मिलेगा अनाज। ठीक है। ज्यादातर बेरी बेरी लोगों को क्यों होता है मालूम है? ज्यादा पॉलिश्ड राइस खाने से। बेरी बेरी का मुख्य कारण एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्यों होता है, तो क्या कहिएगा? पॉलिश्ड राइस ज्यादा खाएंगे। जैसे चावल नॉर्मली धान से निकला, अब धान से निकलने के बाद इतना चमकदार होता नहीं है। वो चावल हम लोग खरीदने जाएंगे, अगर दुकान पर आएगा तो छोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि खराब चावल है। लेकिन ओरिजिनल चीज वही है। उसका भात देखने में थोड़ा सा बहुत फ्रेश दिखाई नहीं देगा, होगा फ्रेश दिखाई नहीं देगा, उसको क्या करा जाता है? पॉलिश किया जाता है। और जब पॉलिशिंग होता है चावल का तो उसके ऊपर का कार्ब्स बहुत अधिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक उसका ये हो जाता है और एक एक्स्ट्रा लेयर उस पर चढ़ जाता है। वही पॉलिश्ड लेयर जो होता है ना, वही खाने से बेरी बेरी रोग होता है। इसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो शरीर का नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, तंत्रिका तंत्र में दिक्कत हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा, मतलब कोई भी आहार धीरे धीरे पचेगा नहीं। तो दो चीजें होती हैं इसमें, मतलब क्या होगा? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा शरीर का और नर्व फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। उसी को कहा जाता है बेरी बेरी। समझ में आया? मेटाबॉलिज्म और नर्व फंक्शन ये दो डैमेज हो जाएंगे। चलिए आगे B1 को कहा जाता है, एक और नाम इसका लिख लेना। हाँ, B1 को एक और नहीं, केमिकल नेम नहीं है, इसको कहा जाता है एंटी एस्ट्रेस विटामिन। एंटी एस्ट्रेस, ये आया हुआ को है प्रश्न कि किसे एंटी एस्ट्रेस विटामिन कहा जाता है, तो B1 को कहा जाता है। ठीक है। तनाव को घटाने वाला विटामिन है, एंटी स्ट्रेस विटामिन। हो गया। अगला लिखिएगा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 तीसरा, विटामिन B2 इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसका स्रोत लिख लो, किसमें मिलेगा? अच्छा, डिजीज में लिख लीजिएगा पुअर ग्रोथ। पुअर ग्रोथ, शरीर का विकास नहीं होना। पुअर ग्रोथ, शरीर का विकास नहीं होना, कॉमा फोटोफोबिया, प्रकाश से डर। फोटोफोबिया, प्रकाश से डर। ठीक है। स्रोत में लिख लीजिएगा बनाना ग्रेप्स, बनाना ग्रेप्स, लीवर, हाँ लीवर, हाँ यहां भी लीवर आ गया, लीवर हो गया। पंपकिन, कद्दू में पंपकिन एक्सेट्रा। हो गया। आगे लिखिएगा विटामिन B3, चौथा लिखिएगा विटामिन B3, इसे कहते हैं नियासिन। विटामिन B3 नियासिन। नियासिन, कौन सा रोग होगा इससे? पेलाग्रा। दूसरा रोग होता है डर्मेटिटिस, त्वचा रोग। पेलाग्रा कॉमा त्वचा रोग, डर्मेटिटिस त्वचा रोग। हो गया। स्रोत में लिख लीजिएगा मीट, मीट एग, मीट एग, फिश, फिश एक्सेट्रा। अमरूद वगैरह में भी मिलता है। ठीक है। आगे लिखिएगा विटामिन B5, विटामिन, इसको कहते हैं पैंथोनिक एसिड। विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, पैंथो, पैंथोनिक, पैंथोटेनिक होगा जी, पैंथोटेनिक कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। पैंथो, हाँ पैंथोटेनिक एसिड, पैंथोटेनिक एसिड।
इसमें लिख लीजिएगा सोर्स क्या है, डिजीज है ना, डिजीज में लिख लीजिएगा स्लीप डिस्टरबेंस, अनिद्रा, स्लीप डिस्टरबेंस अनिद्रा, लेस एंटीबॉडी कम प्रति जैविक, लेस एंटीबॉडी शरीर में एंटीबॉडी कम हो जाएगा, फैटिग, मिचली, फैटिग FATIGUE मतलब उल्टी जैसा मन हुए रहना, ठीक है, जिम में चलना कहते हैं ना, फैटिग, ये होता है विटामिन B5 से। सोर्स में लिख लो एग यॉल्क, एग यॉल्क अंडा का पीला वाला जो भाग होता है, एग यॉल्क, चिकन, दाल, दाल में मिलेगा मीट एक्सेट्रा। हो गया। उसके बाद लिखिएगा विटामिन B6, विटामिन B6 इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। बीमारी कौन सा होगा लिख लेना, एनीमिया, इरिटेबिलिटी, एनीमिया और इरिटेबिलिटी। एनीमिया को कहते हैं रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, एनीमिया और इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, इरिटेट होना, समझ रहे हो, गुस्सा आना, ये सब होगा। इसमें सोर्स में लिख लेना चिकन, ब्रेड मतलब गेहूं वाला प्रोडक्ट, हो गया। उसके बाद और क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा वीट, वीट, बस इतना सोर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन B7, विटामिन B7 सातवां, इसको कहेंगे बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन। त्वचा रोग होगा इससे, डर्मेटिटिस, त्वचा रोग, त्वचा रोग। सोर्स में लिख लेना मिल्क, मिल्क, एग यॉल्क, बनाना एक्सेट्रा। हो गया। आगे लिखिएगा विटामिन B9, विटामिन B9 इधर लिख देते हैं विटामिन B9 वो विटामिन नहीं होता है, जो होता है वही ना लिखवाएंगे। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, हाँ केमिकल नेम है विटामिन B9 फॉलिक एसिड, केमिकल नेम फॉलिक एसिड है। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। डिजीज में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब पुअर ग्रोथ, शरीर का ग्रोथ नहीं होता, पुअर ग्रोथ, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पुअर ग्रोथ। सोर्स में लिख लीजिएगा खट्टे फल, साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्स दाल एक्सेट्रा। हो गया। उसके बाद लिखिएगा विटामिन B12, विटामिन B12 साइनो कोबाला, साइनोकोबालामीन,
B12 साइनोकोबालामीन। हो गया। बीमारी कौन सा होगा? परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया हिंदी में कहते हैं संघातिक रक्त अल्पता। संघातिक रक्त अल्पता। संघातिक रक्त अल्पता। हो गया। सोर्स में लिख लेना फिश, मीट, एग एक्सेट्रा। ठीक है। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है? इसमें शरीर का ग्रोथ और नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और इसमें हीमोग्लोबिन का शेप भी बदलने लगता है। तो कई जगह पे इसको लिखा रहता है सिकल सेल एनीमिया। क्या लिखा रहता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल मतलब क्या होता है मालूम है? हीमोग्लोबिन का शेप जो होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप जनरली होता है। समझ गया? तो इसमें हीमोग्लोबिन कैसा होने लगा? हंसुआ जैसा होने लगा। हंसुआ देखे हो ना? सिकल। तो हाँ, तो सिकल सेल एनीमिया भी इसको कहते हैं, या फिर परनीसियस एनीमिया, संघातिक रक्त अल्पता भी कहा जाता है। चलिए आगे लिखिएगा। विटामिन बी सी, विटामिन सी, B12 तक हो गया ना? हाँ, विटामिन सी लिख लेना नेक्स्ट। विटामिन सी क्या कहेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बीमारी तो मालूम ही है। हाँ, एस्कर्वी बीमारी क्या हो जाएगा? एस्कर्वी। एस्कर्वी बीमारी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगेगा, ब्लीडिंग होगा, त्वचा पर इंफेक्शन बनेगा, ये सब इसके लक्षण है। ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड इरिटेशन ऑन स्किन। त्वचा पर क्या होगा? दाने बनने शुरू हो जाएंगे, खुजली वाला दाना बनना शुरू हो जाएगा। सोर्स क्या लिख लो? साइट्रस फ्रूट्स लिख लो, खट्टे फल। खट्टे फल, खट्टे फल। क्वेश्चन एग्जाम में हमको लग रहा है बीपीएससी 65वीं में पूछा था, विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो आंवला। बीपीएससी 65वीं में क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो क्या है? तो याद रखना है आंवला होता है। सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में मिलता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा। विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी इधर लिख देते हैं। विटामिन डी इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी क्या है? वाटर सॉल्युबल की फैट सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल है। ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसमें डैश देकर के लिखिएगा। बीमारी का नाम क्या लिखेंगे? रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। ब्रैकेट में लिख लेना। बच्चों में रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होगा। और बड़ों में क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में होगा, बड़ों में होगा ऑस्टियोमलेशिया, और बच्चों में क्या होगा? रिकेट्स। दोनों बीमारियां किससे जुड़ी हुई हैं? हड्डियों से। रिकेट्स में क्या होगा? बच्चा का हड्डी नैरो और बेंट हो जाएगा। और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होगा? बोन का डायमीटर घट जाएगा। एक क्वेश्चन इससे पीसीएस का ही है। क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस रोग के जांच में बीएमडी टेस्ट करवाया जाता है? बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। समझ गए? बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। किसका फुल फॉर्म होता है? बीएमडी। तो बीएमडी टेस्ट किसके लिए जांच में करवाया जाता है? ऑस्टियोमलेशिया के जांच में करवाया जाता है। ठीक ना। ऑस्टियोमलेशिया सर्वाधिक ज्यादातर किस में होता है? तो महिलाओं में होता है। ज्यादा उम्र हो जाने के बाद, लगभग 45-50 साल के बाद, इसमें क्या होता है? बोन का कैल्शियम धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिस्ट्रॉय होने लगा। अब शरीर से कैल्शियम घटने लगा तो हड्डी क्या होगा? कमजोर होगा। हड्डी कमजोर होगा तो थोड़ा सा भी चोट लगने पर वहां क्या आ जाएगा? फ्रैक्चर आ जाएगा, टूट जाएगा हड्डी। तो बोन में मिनरल का घट जाना, वही जांच होता है। बीएमडी टेस्ट करवाया जाता है ऑस्टियोमलेशिया के लिए और कैल्सीफेरॉल के लिए। आपको याद होगा जिस समय हम लोग हार्मोन पढ़ रहे थे
तो हार्मोन में हम लोगों ने एक हार्मोन का जिक्र करा था, कौन सा हार्मोन? एक पढ़े थे हम लोग कैल्सिटोनिन, याद है? और एक हार्मोन हम लोग पढ़े थे पाराथायरॉक्सिन, भूल गए कि याद है? एक पढ़े थे कैल्सिटोनिन और एक पाराथायरॉक्सिन। ये दोनों हार्मोन कौन सेक्रीट कर रहा था? पाराथायरॉइड ग्लैंड। कौन कर रहा था? पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ है? थायरॉइड ग्लैंड के पीछे। आपको हमने एक और बात बताई थी कि हम लोगों का जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, वो प्यूटिटरी ग्लैंड केवल किसे कंट्रोल नहीं करता? पाराथायरॉइड को। इंडिपेंडेंट ग्लैंड कौन है? पाराथायरॉइड ग्लैंड है। बाद बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड करता है। अब ये पाराथायरॉइड ग्लैंड दूसरी सबसे लंबी ग्रंथि है। पहली सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? थायरॉइड। और दूसरी सबसे लंबी ग्रंथि पाराथायरॉइड। जैसे पहली सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज, वैसे पहली सबसे लंबा ग्लैंड थायरॉइड और दूसरा पाराथायरॉइड। पाराथायरॉइड पहला हार्मोन सेक्रेट करता है कैल्सिटोनिन। इट हेल्प्स टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्शियम लेवल को ब्लड में क्या करेगा? बढ़ाएगा। और पाराथायरॉक्सिन क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को ब्लड के भीतर क्या करेगा? मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पाराथायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में और रिकेट्स बच्चों में। तो ये हार्मोन कंट्रोल करने का काम करता है। किसे कंट्रोल करने का काम करता है? विटामिन डी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका रिलेशन उससे है। बात आई समझ में? चलिए आगे लिखिएगा। डिजीज इसका हो गया। सोर्स लिख लो, फिश, फिश, लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, सीओडी, सीओडी, कॉड लीवर, LIVER, लीवर ऑयल, कॉमा, एग यॉल्क, एग यॉल्क, एक्सेट्रा। हो गया? आगे लिखिएगा विटामिन ई, विटामिन ई। हो गया? विटामिन ई, इसको क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। इसमें लिखिएगा डिजीज में मसल्स डैमेज, मांसपेशियों पर आघात, मसल्स डैमेज्ड, कॉमा, लेस फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी नपुंसकता, मांसपेशियों पर, मांसपेशियों पर आघात और नपुंसकता, लेस फर्टिलिटी। हो गया? डिजीज में हो गया। इसका सोर्स लिख लो, सीड्स, बीज वाली चीज खाओ, खाना, सीड्स, सीड्स बीज, पोटैटो, नट्स, नट्स, ग्वाभा, एक्सेट्रा। ये भी क्या है? वाटर सॉल्युबल की फैट सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल है। चलिए आगे लिखिएगा विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, इसे क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन, फाइलो, विटामिन के, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। डिजीज क्या होगा? डिले ब्लड क्लॉटिंग, विलंबित रक्त के थक्के, डिले ब्लड क्लॉटिंग, विलंबित, विलंबित रक्त के थक्के, मतलब इसमें खून का थक्का नहीं बनेगा या लेट से बनेगा। समझ गए? सोर्स लिख लेना इसका, टमाटर, ब्रोकली, BROCCOLI, ब्रोकली, मैंगोज, मैंगोज, एक्सेट्रा। समझ गए? पका हुआ। अब इसमें कुछ मिनरल्स का भी नाम लिखवा देते हैं। ये विटामिन टोटल कितना हो गया? 13 हो गया ना? इसी में कंटिन्यू करते चले जाओ। कुछ मिनरल्स का भी नाम लिखवा देते हैं। तो ये विटामिन हो गया, इसमें मिनरल्स भी ऐड रहेगा तो मामला बन जाएगा।
कौन कौन सा मिनरल्स होता है, तो एक मिनरल्स पहला लिखना कैल्शियम, वही 13 के बाद कंटिन्यू 14 कर लेना, 14 के बाद लिखना कैल्शियम, विटामिन वाले लाइन में ही लिखना कैल्शियम, हो गया। डिजीज कौन सा, रिकेट्स, रिकेट्स, सोर्स में लिख लेना चीज, चीज पनीर, ग्रेन्स अनाज, मस्टर्ड सरसों इत्यादि, हो गया। उसके बाद लिखिएगा मिनरल्स में आयोडीन, आयोडीन IODIN, आयोडीन। बीमारी में लिखिएगा ग्वाइटर, ग्वाइटर घेंघा, ग्वाइटर, हो गया। घेंघा में हमने दो तरीके का ग्वाइटर आपको लिखाया था, याद है, एक लिखवाए थे टॉक्सिक ग्वाइटर और एक लिखवाए थे ग्वाइटर, नहीं याद है, किसमें बताए थे, किसमें थायराइड ग्लैंड में बताया था। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता था, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी से कितनी बीमारियां होती थी, थायराइड ग्लैंड जो था वो कौन कौन सा पहला हार्मोन क्या निकाल रहा था, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इकलौता ऐसा हार्मोन है जिसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन। थायरोक्सिन को छोड़ करके किसी में आयोडीन है क्या, नहीं है, केवल आयोडीन किसमें है, थायरोक्सिन में। अब जो थायरोक्सिन है इसकी कमी से कौन कौन सा रोग लिखवाए थे, कुछ याद है, बट गलसुआ होता है गलसुआ कह रहा है, क्रेटिनिज्म, पहला रोग क्या लिखवाया था, क्रेटिनिज्म, या फिर इसको जड़ मानवता कहा जाता है। ये केवल किस में होता है, बच्चों में, किस में होता है, बच्चों में होता है, जिसमें उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, ठीक है ना। एक डिजीज होगा कौन सा, मिक्सोडीमा, कौन सा होगा, मिक्सोडीमा, ये किस में होगा, बड़ों में होगा। और इस बीमारी में क्या होता है, मिक्सोडीमा में क्या होता है, आंख का जो निचला पुतली है ये फूल जाएगा, जीभ फूल जाएगा, चेहरा फूल जाएगा, घुटना के नीचे का भाग फूल जाएगा। माने जिन जिन लोगों को थायराइड, घर में अभी भारत में लगभग घरों में कौन सा बीमारी पहुंच चुका है, थायराइड का बीमारी पहुंच चुका है। जो व्यक्ति थोड़ा सा मोटा हो गया, ज्यादा अधिक मोटा हो गया, उसको दो रोग तो जरूर होना है, वो तो डायबिटीज। डायबिटीज का राजधानी किसे कहा जा रहा है, भारत को कहा जा रहा है ना, डायबिटीज का राजधानी, कैपिटल ऑफ डायबिटीज। अब थोड़ा सा इंसान मोटा हुआ तो पहला डिजीज कौन सा होगा, थायराइड, और दूसरा बीमारी कौन सा होना है, डायबिटीज। ये दो तय है। डायबिटीज में क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, और थायराइड में क्या होगा, शरीर फूल जाएगा। हाँ, तो वही देखिएगा, नॉर्मली घर में सुनने के लिए मिलता है, एगो थायराइड हुआ कि शरीर को सुखा देगा, और एगो थायराइड होगा कि शरीर को फुला देगा। तो जिस व्यक्ति में थायरोक्सिन बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, शरीर थायरोक्सिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका शरीर क्या होगा, फूलेगा। और जिस व्यक्ति में थायरोक्सिन घट जाएगा उसका शरीर क्या होगा, सूखेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो मिक्सोडीमा होता है, इसमें आंख का नीचे वाला क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जीभ क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, घुटना के नीचे का भाग, पूरा शरीर नहीं, ये पार्टिकुलर ऑर्गेन्स में क्या आएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। समझ में आया। एक बीमारी इसी में होता है, उसका नाम क्या था, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा और हाँ हैसीमेटो। लग रहा है कॉपी उलट लिए, हाँ तुरंत कॉपी चेंज कर लेता है। हैसीमेटो डिजीज, इसको क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसे कहा जाता है, हैसीमेटो डिजीज को। और एक और डिजीज लिखवाया था इसमें हमने, कौन सा, ग्वाइटर, घेंघा। समझ में आया। इस घेंघा में थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी, सूख जाएगा। ये चार बीमारी किससे होगा, थायरोक्सिन की कमी से। ये चार बीमारी जो है ये थायरोक्सिन की कमी से हो गया। और थायरोक्सिन अगर किसी में बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ रहा है तो उसको पहला बीमारी हमने आपको लिखवाया था, याद है, एक्सोऑप्थेल्मिया। क्या लिखवाया था, एक्सोऑप्थेल्मिया, एबनॉर्मल परचूसन ऑफ आई बॉल। इसमें नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। मतलब इंसान देखेगा आपको लगेगा देख रहा है दूसरे को। एक आंख का जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, वो तिरछा हो जाता है। नहीं देखते हो कि कई लोग आंख का ये तिरछा होता है। कौन सा बीमारी है, एक्सोऑप्थेल्मिया। क्या बोलते हैं,
ना ना, चिढ़ाने वाला नहीं, डिजीज है। क्या बोलते हैं, एक्सो ऑप्थेल्मिया, ठीक है। इसमें आई बॉल जो होता है आंख का, वो क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। और हाँ, और इसीलिए क्या बोलते हैं, भेंगा। हाँ हाँ। तो एक्सोऑप्थेल्मिया और थायरॉक्सिन अगर बढ़ जाएगा तो थायरॉक्सिन को हम लोग एक और ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड को टेम्परामेंट ग्लैंड, याद रहेगा। थायराइड ग्लैंड का ही एक और नाम है क्या, टेम्परामेंट ग्लैंड। टेम्परामेंट ग्लैंड क्यों कहते हैं, किसी में थायरॉक्सिन अगर बढ़ जाएगा ना तो उसका मूड स्विंग करते रहेगा। अभी मन करेगा रसगुल्ला खाने का, 2 मिनट में रसगुल्ला ले आओगे, कहेगा ना नहीं खाएंगे समोसा खाएंगे। समोसा ले आओगे, कहेगा ना चाट खाएंगे। क्या, नहीं, जेनेटिकल नहीं है। तो उसका मूड क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा, बैठे बैठे रहेगा हंसना शुरू कर देगा, खतरनाक लगेगा, उसको भूत पकड़ लिया है। बैठे बैठे हंसना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, कभी कुछ भी कर सकता है, इंसान खतरनाक हो जाता है, समझ गए। तो अगर अकेले में मुस्कुरा रहे हो बहुत खतरनाक है। पूछ लेना कि थायराइड बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा होगा तो दूर रहना, घटा हुआ है तो रह सकते हो पास में। चलो हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो याद रहेगा, थायराइड, आयोडीन, इकलौता हार्मोन जिसमें आयोडीन पाया जाता है वो कौन सा है, थायरॉक्सिन। हाँ, आयोडीन का ना, हाँ, आयोडीन का सोर्स में लिख लीजिएगा इसमें, सी फूड। सी फूड माने समुद्र से जो जो चीजें मिलता है, तो समुद्र से क्या क्या मिलता है, समुद्री मछली हो गया, क्या, हाँ, प्रॉन हो गया, झींगा वोंगा हो गया, ये सब में मिलेगा, सी फूड में मिलेगा। और आयोडीन सॉल्ट में मिलेगा, आयोडीन सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा मिनरल्स में आयरन, नेक्स्ट मिनरल का नाम लिखना आयरन, आयरन, आयरन में लिखिएगा एनीमिया, एनीमिया, ANAEMIA, एनीमिया। हाँ, तो एनीमिया माने आयरन का ना कमी, एनीमिया मतलब खून का कमी नहीं, ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी, और हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन है। एनीमिया सोर्स में लिख लो, लेग्यूम्स माने दाल, मीट, हाँ, लेग्यूम्स दाल, दाल को लेग्यूम्स कहा जाता है, लेग्यूमिनस फूड। लेग्यूम्स हो गया, लीवर हो गया, मीट हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां। हाँ, आयरन शरीर में कम हो जाता है तो वेजिटेरियंस लोग खूब क्या खाते हैं, केला खाते हैं और पालक वगैरह खूब खाते हैं, समझ में आ रहा है। शरीर में आयरन कम हुआ तो खूब चबा के पालक खाओ, 1 रोटी 1 किलो साग, 1 रोटी 1 किलो साग, शरीर में आयरन एकदम हेवी हो जाएगा, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड था, उसको हो गया था ये बीमारी, क्या बोलते हैं, लीवर में, नहीं एनीमिया नहीं था, एनीमिया तो बहुत खतरनाक हो जाता है, लाइलाज टाइप का ही बीमारी है। हाँ, ज्यादातर महिलाओं में होता है, लाइलाज टाइप का बीमारी, कोई इलाजे नहीं है। हमेशा जिसका ब्लड में ये आपका हीमोग्लोबिन 12 से नीचे है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 14 के बीच में होना चाहिए, 12 से 15 के बीच में होना चाहिए, 12 से नीचे है 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो आइडियल होता है 12 से 15 ग्राम के बीच में, 100 ml ब्लड में। अगर ये जिसमें किसी में कम है तो उसी को एनीमिया है। तो एनीमिया में क्या होगा, शरीर में लगेगा कि हमेशा थकान है, हमेशा नींद आते रहेगा, वीकनेस बहुत अधिक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ना ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, और हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो बॉडी के सेल में ऑक्सीजन प्रॉपर वे में जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो ये सब समस्या रहेगा, समझ गए, नहीं समझे। हाँ, तो आयरन खूब खाना चाहिए। तो जॉन्डिस था उसको, तो जॉन्डिस में लीवर का फंक्शन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब लीवर का फंक्शन कमजोर हो गया तो जॉन्डिस किसी को हुआ है, उसको खाना बड़ा सिंपल देना पड़ता है, थोड़ा सा भी हार्ड वो नहीं पचा सकता है। चावल भी खाएगा ना तो चावल पूरा एकदम गीला, चावल नहीं, भात का चोखा वो चावल, माने भात का को चोखा बना दिया जाता है, इतना गीला चावल बनाया जाता है कि उस चावल को खाएगा नहीं, क्या करेगा, पिएगा,
ठीक है, चबाना नहीं पड़े, वैसे ही चल जाए, पच हो जाए उसमें, वैसा उसको चावल दिया जाता है। ठंडा चीज उसको केवल दिया जाता है, समझ गए। जॉन्डिस में जितना ठंडा चीज है, जिसमें आपका अमरूद खूब खिलाया जाता है, गन्ना का जूस खूब खिलाया जाता है, हैं? मूली, जितना माने ठंडा चीज है बस वही सब खाते रहो। और थोड़ा सा भी हार्ड दे देने पर मसाला वगैरह तेल वगैरह सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, जितना दिन ये सब खाया है कमजोर हुआ रहेगा इंसान, तो थोड़ा सा उसके ब्लड में एसजीपीटी लेवल बढ़ता है, तो एसजीपीटी लीवर का टेस्ट होता है, तो एसजीपीटी लेवल उसके ब्लड में बढ़ेगा, तो उसको शुरू कर दिया जाता है क्या देना, आयरन उसको तुरंत खिलाया जाता है पूरा, ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए। समझ में आता है। वो दोस्त था हमारा, उसको हो गया था यही, जॉन्डिस हुआ था, तो लगभग 1 डेढ़ महीना में खूब कमजोर हो गया। बाद में डॉक्टर बोला कि इसको क्या खिलाइए, पालक का साग खिलाइए, 1 रोटी 2 किलो पालक का साग 3 टाइम उसको खिलाइए। 1 से 1.5 महीना बीतते बीतते एकदम गेंडा टाइप के हो गया था, एकदम ओरिजिनल गेंडा टाइप का, एकदम लाल लाल एकदम चेहरा हो गया था उसका। समझे? पालक बहुत ज्यादा एनर्जी वाली चीज है, तो बॉडी में अगर वीकनेस वगैरह लगे तो वही पालक खूब खाओ, जम के खाओ। पालक के सीजन में दाल में पालक डाल के खाओ, ऐसे सब्जी में बना कर खाओ, उसमें नरिशमेंट बहुत अधिक में, बहुत अधिक पोषक तत्व उसके अंदर है। हमेशा मिलता है, पालक वाला क्या कहते हैं, हमेशा मिलता है। जब सीजन आए ना, तो उसको यूज करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। और फल में सीजनल फ्रूट्स एगो रखिए हमेशा, हर सीजन में जो सबसे सस्ता फल है उसी को रखिए, लेकिन हर सीजन में डेली फल खाने का प्रयास रहना चाहिए। लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ने जाते हैं अगर, तो टिफिन में पूरा एकदम जम के फ्रूट्स भर करके ले जाओ। बगल वाला डिप्रेशन में रहा कि खाने आता है कि पढ़ने आता है वो जैसे ही पढ़ने बैठे आप कचर 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 चालू करो चबाना, ठीक है, वो टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। और खाते रहोगे बार बार तो क्या होता है, पढ़ने में मन लगता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग थोड़ा सा फूडी टाइप के इंसान है, बिना मुंह 5 मिनट हम लोग कहता था घर में कि बकरी टाइप का है। बकरी का मतलब क्या होता है, उसका मुंह लगातार चलते रहता है, तो कुछ ना कुछ चाहिए टेबल पर तभी पढ़ने बैठेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। हैं? तो कुछ कुछ क्या करो, रखा करो। अब मैं फूडी टाइप का मतलब जरूरी तो गेंडा रहेंगे तभी फूडी हैं। तो जो पतला रहता है ना वो ज्यादा खाता है, मालूम है, मोटे लोगों की तुलना में पतले लोग ज्यादा खाते हैं, बदनाम तो मोटे लोग हो जाते हैं। खाने वाला सब कौन होता है, पतरगा सब होता है, 14 14 को रोटी पचा के खा के पचा लेता है। जो ज्यादा दुबला दिख रहा है ना, समझ जाओ 14 रोटी वाला है ये। और जो बेचारा खूब मोटा फैट दिख रहा है, वो नहीं खाने से बेचारा मोटा हो गया है, वो टेंशन डिप्रेशन में मोटा हो गया है। तो ये सब सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में लीफ वाला वेजिटेबल्स जितना है ना, सब भोजन में प्रचुर मात्रा में रखना चाहिए। चलिए, आयरन हो गया, आयरन के बाद लिख लेना जिंक लिख लो, जिंक, ZINC, जिंक। जिंक में लिखना डिजीज में हेयर लॉस, बाल उड़ेगा, हेयर लॉस, कॉमा, ग्रोथ फेलियोर, ग्रोथ फेलियोर, वृद्धि रोध, वृद्धि रोध मतलब शरीर का वृद्धि रुक जाएगा। एक और डिजीज होता है माइल्ड एनीमिया, माने बहुत कम मात्रा में एनीमिया भी हो जाएगा, माइल्ड एनीमिया, MILD, माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया। स्रोत में लिख लेना एग यॉल्क, सी फूड, सी फूड समुद्री भोजन, अनाज, सेरेल्स मीन्स क्या हो जाएगा, हम्म, मोटा अनाज हो जाएगा, जितना सारा, जैसे जौ हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, इन सब में मिलेगा, सीरियल्स में मिलेगा, ठीक है। समय पर खा लेंगे तब, अब झड़ गया तो खा के क्या करेंगे। हाँ, उसको बोलिए विटामिन ई कैप्सूल खाए, उसका हेयर लॉस पहले रुकेगा। बाल गिरना रोकने के लिए
समझ गए? एक्सरसाइज करने से वो आपका डोपामाइन वगैरह निकलेगा, खुश रहिएगा। देखिए रनिंग एक्सरसाइज करके आने के बाद क्या होता है, इंसान क्या होता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, होता है ना, नॉर्मल खुशी मिलता है। किस कारण से? उसी हार्मोन के कारण मिलता है। इससे स्ट्रेस क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है। स्ट्रेस आना ये नहीं है, लाइफ में है तो स्ट्रेस तो आएगा ही। ठहरना नहीं चाहिए, ठहर गया तब बीमारी ला देगा। कुकर में सीटी रहेगा तब ना प्रेशर निकलेगा। प्रेशर जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या करना है, रिलीज करना है। क्या प्रेशर नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, लाइफ नहीं चलेगा, तो प्रेशर तो चाहिए ही। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना, बाल उड़ेगा। चलो जिंक हो गया। इसके बाद लिखिए, इसमें डिजीज लिखवा दिए हैं, माइल्ड एनीमिया, हेयर लॉस एंड ग्रोथ फेल्योर। लास्ट लिख लो फॉस्फोरस, लास्ट लिख लीजिएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस में डिजीज में लिख लीजिएगा मसल्स वीकनेस, मांसपेशिया कमजोरी, मसल्स वीकनेस, कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय का रोग, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हृदय रोग, हृदय रोग, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हृदय रोग। इसके स्रोत में लिखिएगा ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, पोटैटो, सोया प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, सोया प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। हो गया, सोया प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा लिख लिए। वो सब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में भी दूंगा, बैड कोलेस्ट्रॉल वाला तो चीज एकदम नहीं। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जितना है वो खाना चाहिए, वो सब ठीक है। समझ गए? चलिए तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नोट में एक दो पॉइंट लिखिएगा। कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12, कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट केवल किस में मिलेगा, विटामिन B12 में, और किसी में नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा, विटामिन बी है,
वाटर सॉल्युबल ये होगा ना, क्या B1 वाटर सॉल्युबल है? हम्म हम्म तो B12 क्या फैट सॉल्युबल बी में है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो कोबाल्ट किसमें मिलेगा? विटामिन B12 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखेंगे मानव शरीर विटामिन के का निर्माण, विटामिन के का निर्माण आंत में, आंत इंटेस्टाइन, आंत में ई कोलाई, आंत में ई कोलाई, ई कोलाई जीवाणु द्वारा करता है। विटामिन, इंग्लिश वाले लोग लिख लो, कौन सा विटामिन था इसमें लिखवाएं अभी? ई ना, विटामिन के, हाँ लिखिएगा, विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस by the help of bacterium E. coli, by the help of bacterium E. coli। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, विटामिन डी का निर्माण, विटामिन डी का निर्माण त्वचा के नीचे जमा, त्वचा के नीचे जमा कोलेस्ट्रॉल पर, त्वचा के नीचे जमा कोलेस्ट्रॉल पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से, सूर्य का प्रकाश पड़ने से होता है। त्वचा के नीचे जमा सूर्य का प्रकाश पड़ने से होता है। हो गया? हाँ, इसी को लिख लो, विटामिन डी help, vitamin D formed by the help of cholesterol inside the epidermal cell, inside the epidermal cell। ठीक है, जैसे विटामिन डी है हम लोगों का, ये स्किन हो गया, स्किन के नीचे का जो सेल है ना, इस सेल के अंदर क्या जमा रहता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब जो हम लोग ऑयल वगैरह खाएं जिसमें फैट है। ठीक है, अब इसी पर क्या पड़ेगा? सूर्य का से कौन सा रे निकलता है? यूवी रे निकलता है, निकलता है ना जी। तो सूर्य से जो यूवी रे आ रहा है वो सूर्य की किरणें कहां पर पड़ रही हैं? त्वचा पर। और त्वचा के कहां पड़ेंगी? एपिडर्मल सेल पर। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, यही कोलेस्ट्रॉल किस में बदल जाएगा? विटामिन डी में बदल जाएगा। ये नहीं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है। जैसे लोग कहते हैं विटामिन डी लेना है तो सूर्य के प्रकाश में बैठ जाओ, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं है। आपके शरीर के भीतर क्या है? त्वचा के नीचे कोलेस्ट्रॉल है, और उस कोलेस्ट्रॉल पर सूर्य की किरण पड़ेगी तब वो कोलेस्ट्रॉल बदल जाएगा किसमें? विटामिन डी में। समझ में आया? सूर्य के प्रकाश में नहीं है। कोई दिक्कत? कोलेस्ट्रॉल में एक दो पॉइंट लिख लेना, एक छोटा सा हेडिंग बना लो, कोलेस्ट्रॉल। छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल, टीई होगा यहां, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमा, फैट लाइक इनसॉल्युबल वैक्सी सब्सटेंस, फैट लाइक इनसॉल्युबल वैक्सी सब्सटेंस फाउंड इन all cell of our body,
हिंदी वाले लोग लिखिएगा, यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो वसा जैसा, जो वसा जैसा होता है, वसा जैसा होता है। अगला पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है। अगला पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर, टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर, कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार हैं, टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर, कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार हैं। पहला, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाँ इसको शॉर्ट में कहा जाता है एलडीपी, एलडीपी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हो गया, डैश देकर लिख लेना, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्या बोला जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। दूसरा लिखिएगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, डैश दे करके लिखिएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। हो गया, ठीक है। इसीलिए फूड में जितने सारे सॉलिड फैट है ना, सारे सॉलिड फैट में क्या मिलेगा आपको? लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। समझ गए? अगर पूछा जाए लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल किस में मिलेगा तो क्या कहोगे? सॉलिड फैट में, याद रखना है, सॉलिड फैट में मिलेगा। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आपको किस में मिल जाएगा? लिक्विड फैट में मिल जाएगा। सॉलिड फैट और लिक्विड फैट में डिफरेंस मालूम ही है। सॉलिड फैट किसे कहिएगा? जब फूड को ज्यादा प्रोसेस्ड कर दिया जाता है, ठीक है, किसी भी भोजन को जब ज्यादा प्रोसेस्ड कर दोगे ना, कई बार उस एक ही ऑयल से कई बार भोजन को बना रहे हो, तो उससे क्या तैयार हो जाता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एक ऑयल को अगर एक बार यूज कर रहे हैं तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। अब बार बार एक ही ऑयल में बार बार यूज कर रहे हैं तो उससे बनता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं? क्या? हाँ, तो सेचुरेटेड फैट को ही ट्रांस फैट बोलेंगे, ठीक है। जो सेचुरेटेड फैट होगा उसी को ट्रांस फैट बोलेंगे। बैड में आएगा। एक दो इन्फो इसमें लिखिएगा, नोट में एक दो पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू FAO, 14.5% of India's population
इज अंडर नरिश्ड। एफओ का मतलब होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी वाले लोग लिख लिए हैं, लिख लो। एफएओ के अनुसार भारत की 14.5% जनसंख्या कुपोषित है, कुपोषित है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत 117 देशों में 117 देशों में 102 रैंक रखता है। 117 देशों में 102 रैंक रखता है। इंग्लिश वाले लिख लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 रिपोर्ट, इंडिया रैंक्ड इज 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज। आगे लिखिएगा, यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार लिखिएगा, यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों के बच्चों में से 38% बच्चे 38%, 5 वर्ष के बच्चों में से 38% बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषित हैं। हो गया। मतलब टोटल बच्चों को अगर देखा जाए तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दिया है कि 5 वर्षीय बच्चों में 38% बच्चे क्या हैं, कुपोषित हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, राजस्थान मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश हैज, राजस्थान मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अंडरवेट चाइल्ड बर्थ इन इंडिया, अंडरवेट चाइल्ड बर्थ इन इंडिया। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, राजस्थान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अंडरवेट मतलब कम वजन नहीं होगा। राजस्थान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में आयु के अनुसार, लिखिएगा, आयु के अनुसार सर्वाधिक कम वजन, आयु के अनुसार सर्वाधिक कम वजन वाले बच्चों का जन्म हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा अंडरवेट चाइल्ड बर्थ राजस्थान, मध्य प्रदेश और
उत्तर प्रदेश। एक और पॉइंट लिखिएगा, नोट का अगला पॉइंट, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16, वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल हंगर, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल हंगर। हिंदी वाले लोग लिख लेना सेम, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ग्लोबल हंगर डे निवारण हेतु मनाया जाता है, ग्लोबल हंगर डे निवारण हेतु मनाया जाता है। अगला पॉइंट, हाँ, हंगर मतलब भोजन ही नहीं मिल रहा है, भूखमरी, और अंडर नरिश मतलब हो जाएगा कुपोषित, यानी भोजन मिल रहा है लेकिन नरिशमेंट वाला भोजन नहीं मिल रहा है। एक और पॉइंट लिखिएगा, पोषण अभियान, POSHAN, पोषण अभियान, पोषण अभियान, ABHIYAN, पोषण अभियान टू इंश्योर अ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, पोषण अभियान भारत को कुपोषण रहित बनाने हेतु है। मिड डे मील तो पता ही है, आप लोग रोज करके आते हैं, हाँ? किया गया था किस लिए? स्कूली बच्चों को, हाँ, न्यूट्रिशन वाला भोजन देने के लिए। एक और पॉइंट लिखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICD, हो गया, की शुरुआत 6 वर्ष से कम के बच्चों में तथा उनकी मां को प्रारंभिक शिक्षा, प्री एजुकेशन, हाँ, मां को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और उनकी मां को प्रारंभिक शिक्षा, कौमा, प्रारंभिक स्वास्थ्य सुरक्षा, प्री हेल्थ केयर, प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। लिख लो, अब क्या बोले थे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एम टू प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन, कॉमा, प्राइमरी हेल्थ केयर टू चिल्ड्रेन अंडर 6 year of age, 6 year of age and their mothers, चलो इसी को रिवाइज कर लेना, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू होगा।